गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज अपन क्या पढ़ेंगे? टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन डीकैल्सिफिकेशन। तो आज अपना जो लेक्चर रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? डीकैल्सिफिकेशन के ऊपर ही कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि डीकैल्सिफिकेशन है क्या, ठीक है, और क्या क्या चीजें उसमें है, कौन से एसिड है या फिर कितने मेथड है डीकैल्सिफिकेशन के, जिससे अपन क्या है किसी टिश्यू के अंदर से कैल्शियम आयन को रिमूव करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो पीछे के लेक्चर में क्या था? डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन डिस्क्राइब द टेक्निक फॉर रिमूविंग मिनरल्स फ्रॉम बोन और अदर कैल्सिफाइड टिश्यू so that good quality paraffin section can be prepared that will preserve all the essential microscopic element। कि ये क्या है? डीकैल्सिफिकेशन क्या डिस्क्राइब करता है? कि एक टेक्निक, तरीका डिस्क्राइब करता है किस चीज का? रिमूविंग मिनरल्स फ्रॉम बोन, यानी बोन से किसी मिनरल को या फिर किसी साल्ट को रिमूव करने का, अदर कैल्सिफाइड टिश्यू या टिश्यू से, सो दैट गुड क्वालिटी पैराफिन सेक्शन कैन बी प्रिपेयर्ड। ताकि क्या है कि अच्छी क्वालिटी के जो सेक्शन है, माइक्रोस्कोपिक जो सेक्शन है टिश्यू के एग्जामिनेशन के लिए, वो तैयार किए जा सके। दैट विल प्रिजर्व ऑल द एसेंशियल माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट। वो क्या है कि डीकैल्सिफिकेशन करके अपन क्या है उसके जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उन सारे एलिमेंट्स को अपन क्या है प्रिजर्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन in the tissue, it is difficult to microtomy, so the process of removing calcium ion from the tissue is called decalcification। presence of the calcium ion in the tissue, यानी किसी टिश्यू के अंदर या बायोलॉजिकल सैंपल आपने जो लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके अंदर क्या है? कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। इट इज डिफिकल्ट टू माइक्रोटोमी। अगर उसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट होंगे तो क्या है उसकी जो माइक्रोटोमी होगी, यानी सेक्शन जो कटिंग होगी, यानी जो उससे माइक्रोस्कोपिक सेक्शन तैयार करेंगे, वो क्या है अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होंगे। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम आयन, और इसीलिए क्या है कि अपन क्या है उसके अंदर से कैल्शियम या कैल्शियम आयन को रिमूव करते हैं फ्रॉम द टिश्यू, यानी टिश्यू से। और इस कैल्शियम आयन को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसी को क्या बोलते हैं? डीकैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट पर्पस यानी रीजन क्या है? इट इज डन फॉर मेक द टिश्यू सॉफ्ट इनफ टू अलाउ कटिंग विद माइक्रोटोम नाइफ। यानी क्या है कि जिस टाइम क्या है अपन माइक्रोटोम नाइफ से कटिंग करेंगे सेक्शन की, तो क्या है टिश्यू क्या हो जाना चाहिए? सॉफ्ट हो जाना चाहिए। उसको सॉफ्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं? डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? द टिश्यू इज कट विदाउट decalcification or half decalcification, it may damage the knife during section cutting। यानी क्या है कि टिश्यू का या तो आपने डीकैल्सिफिकेशन शुरू ही नहीं किया या उसका आधा डीकैल्सिफिकेशन हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये क्या कर देगा कि टिश्यू के अंदर क्या चेंज कर देगा? उसके नाइफ की शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। नेक्स्ट देखो, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द टिश्यू पीस। Decalcification of the tissue piece should be ideally 4 to 5 mm thick. These are decalcified within 2 to 3 hours in mineral salt। यानी क्या है कि आप डीकैल्सिफिकेशन करोगे किसी टिश्यू पीस का जिसका साइज क्या है 4 to 5 mm थिक है, तो क्या है उसका डीकैल्सिफिकेशन 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल, बोन मैरो should be ideally fixed in Zenker's fluid and bovine's fluid, and tissue will be decalcified in 2 to 4 hours। तो आपको पता है, आपने फिक्सेशन में पढ़ा था कि बोन मैरो को किस में फिक्स करते हैं अपन? जेंकर्स फ्लूइड में फिक्स कर सकते हैं, बोवाइन्स फ्लूइड में फिक्स। तो सबसे पहले तो बोन मैरो को फिक्स करोगे जेंकर्स फ्लूइड में एंड बोवाइन्स फ्लूइड में, और फिर क्या डालोगे उसमें? डीकैल्सिफाइंग रिएजेंट। तो डीकैल्सिफिकेशन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? 2 to 4 आवर्स, 2 से 4 घंटे में। नेक्स्ट देखिए, फीचर्स ऑफ गुड डीकैल्सिफाई एजेंट।
यानी जो डीकैल्सीफर आप काम में लोगे उसके फीचर्स क्या है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली है कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम, यानी क्या है, कैल्शियम आयंस को पूरे तरीके से रिमूव करना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें आप क्या है हाफ डीकैल्सिफिकेशन करो। अगर वो रिएजेंट हाफ डीकैल्सिफिकेशन करेगा तो भी क्या है, अच्छी क्वालिटी के सेक्शन प्रोड्यूस नहीं होंगे। सेकेंड स्टेप देखिए उसकी क्वालिटी में, डू नॉट मेक डैमेज द टिश्यू, यानी और क्या है, डीकैल्सिफर रिएजेंट जो आप काम में लोगे वो क्या है, टिश्यू के शेप एंड स्ट्रक्चर के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी ना तो वो टिश्यू को हार्ड कर दे, ना सॉफ्ट कर दे, या फिर कहीं पे ना डैमेज कर दे। क्योंकि अगर क्या है ज्यादा कोई वो होगा हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या है, टिश्यू की शेप एंड स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड। और अच्छे डीकैल्सिफर की क्वालिटी क्या होती है कि उसके जो टाइम है उसका कंप्लीटेशन का वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या है कि जैसे 2 से 3 घंटे के बजाय अगर 2-3 दिन लग जाए तो क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट, चीप एंड इजी टू यूज। और जो डीकैल्सिफर रिएजेंट आप काम में ले रहे हो एक तो सस्ता होना चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आसान होना चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमम हार्मफुल इफेक्ट। और उस डीकैल्सिफर रिएजेंट के जो भी आप काम में लोगे उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है यानी खतरनाक जो इफेक्ट है वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग स्टेप यूज इन डीकैल्सिफिकेशन, यानी ये स्टेप्स अपन यूज करते हैं डीकैल्सिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता है कि सिलेक्शन ऑफ टिश्यू पीस, कि अपन टिश्यू पीस का सिलेक्शन करते हैं कि किस कौन से पार्ट से वो टिश्यू लिया गया है, ठीक है, उसका डीकैल्सिफिकेशन करना है कि नहीं है। जैसे लीवर से लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोन मैरो से लिया गया तो उसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट है तो उसका डीकैल्सिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, सिलेक्शन ऑफ टिश्यू पीस। दूसरा है फिक्सेशन, फिर उसको क्या करोगे, फिक्स करोगे। तीसरा है डीकैल्सिफिकेशन, और डीकैल्सिफिकेशन आप किससे करते हो, या तो बाय एसिड से यानी एसिड के द्वारा, या आयन एक्सचेंज मेथड से, या चिलेटिंग एजेंट से, या एसिड न्यूट्रलाइजेशन से। और फिर लास्ट में क्या करोगे, वॉशिंग। सिलेक्शन ऑफ टिश्यू में देखिए क्या है, बोन्स, टीथ या कार्टिलेज टिश्यू या फिर बोन मैरो, इन टिश्यूज का अपन क्या करते हैं, मोस्टली डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। रूटीन डीकैल्सिफिकेशन मेथड, तो बाय एसिड या आयन एक्सचेंज रेजिन या चिलेटिंग एजेंट, कि जो एक्सचेंज तो जो रूटीनली अपन काम में लेते हैं उसके कौन से मेथड है, तो एक तो एसिड के द्वारा कर सकते हैं, एक आयन एक्सचेंज के द्वारा कर सकते हैं, एक चिलेटिंग एजेंट के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहला जो आपका काम की टेक्निक थी वो क्या था, एसिड डीकैल्सिफिकेशन, यानी किसी एसिड के द्वारा कैल्शियम आयंस को रिमूव करना। तो इसमें देखिए, एसिड रिलीज कैल्शियम आयन टू फॉर्म केमिकल कॉम्बिनेशन विद फॉस्फेट एंड कार्बोनेट इन बॉन्ड टू आयनिक एक्सचेंज, यानी क्या है कि एसिड क्या करता है कि बॉन्डिंग क्रिएट करता है, या फिर किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ, या किसके साथ कॉम्बिनेशन में, कि एसिड के अंदर कैल्शियम और जो कार्बोनेट और फॉस्फेट है वो कैल्शियम आयन के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो और आयन एक्सचेंज टेक्निक से फिर क्या है, उसको रिमूव कर दिया जाता है कैल्शियम आयन को बॉन्ड से। नेक्स्ट, ये कितने प्रकार के होते हैं एसिड डीकैल्सिफिकेशन, तो इसमें देखिए, दोज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, यानी एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, दूसरा दोज बेस्ड ऑन वीकर ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा वीक एसिड होते हैं, और तीसरा क्या है, चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में देखिए 3 प्रकार के एसिड होते हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड, एक HCl, और तीसरा क्या है, पेरिनस फ्लूइड। इसमें से मोस्टली काम में लिया जाता है पेरिनस फ्लूइड। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में नाइट्रिक एसिड क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन क्या है कि नाइट्रिक एसिड तो कितना लेना है उसमें,
5 to 10 ml यानी 5 से 10 ml, और डिस्टिल वाटर कितना लोगे आप? 100 ml. इट इज यूज्ड एज ए 5% एक्वा सॉल्यूशन. और इसको किस तरीके से काम में लोगे आप? 5% एक्वा सॉल्यूशन के तरीके में काम में लो, क्योंकि आपको पता है अगर 100 में 5 ml कोई चीज ले रहे हो तो वो कितने परसेंट हो गई? 5% हो गई. नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? तो फिक्स द 5 mm थिक टिश्यू इन नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन फॉर 3 to 4 आवर्स. अगर किसी टिश्यू का साइज 5 mm तक है या उससे कम है या उससे 5 mm तक है, तो उसको आप कितनी देर के लिए फिक्स करोगे? टिश्यू पीस को 3 से 5 घंटे के लिए फिक्स करोगे डीकैल्सिफिकेशन में या डीकैल्सिफर एजेंट में, नाइट्रिक एसिड में. नेक्स्ट, आफ्टर दैट टिश्यू इज वॉश्ड बाय द हेल्प ऑफ 70% अल्कोहल फॉर 3 मिनट. और 3 से 5 घंटे के बाद क्या करोगे? उस टिश्यू को 70% अल्कोहल में वॉश कर लोगे 3 मिनट के लिए. और इसकी एडवांटेज क्या है, यानी नाइट्रिक एसिड की एडवांटेज क्या है? इट इज रैपिड इन एक्शन. ये क्या है? जल्दी काम करता है. नेक्स्ट, गिव बेटर न्यूक्लियर स्ट्रेन. और जो न्यूक्लियस की जो डिटेल है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाता है. कॉज वेरी लिटिल हाइड्रोलाइसिस. और क्या है? थोड़ी सी हाइड्रोलाइसिस करता है. फॉर नीडल एंड स्मॉल बायोप्सी स्पेसिमेन टू परमिट रैपिड डायग्नोस्टिक. जैसे कोई नीडल से सैंपल लिया गया है, स्मॉल बायोप्सी है, छोटी है, तो उसको क्या है? उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी रिपोर्ट है, डायग्नोसिस है, वो जल्दी करवाता है. ठीक है. नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है नाइट्रिक एसिड के? टिश्यू लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम और टिश्यू डैमेज. अगर क्या है, एक टिश्यू के टुकड़े को आप लंबे समय तक उसमें रख दोगे तो वो क्या कर देगा? टिश्यू को डैमेज कर देगा. नेक्स्ट, यूरिया इज एडेड टू रिमूव येलो कलर ऑफ टिश्यू. और जो यूरिया है वो क्या है? उसको यूरिया क्या है? अगर उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं? यूरिया ऐड करते हैं. ये येलो कलर को रिमूव करने के लिए येलो कलर को रिमूव करने के लिए उससे क्या करने पड़ती है? अपने को यूरिया ऐड करनी पड़ती है. नेक्स्ट है पेरिनस फ्लूइड, जो किसका है? इसी का एग्जांपल है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का. तो इसका कंपोजिशन देखिए, 10% नाइट्रिक एसिड कितने ml? 40 ml. एब्सोल्यूट एथेनॉल कितने ml? 30 ml. 0.5% क्रोमिक एसिड कितने ml? 30 ml. मिक्स टोटली बिफोर यूज टू स्मॉल स्पेसिमेन. और अगर आप इसको छोटे स्पेसिमेन के लिए काम में ले रहे हो तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे. तो तीसरा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इसका देखिए, इट इज यूज एज टू 5 to 10% एक्वा सॉल्यूशन. इसको कैसे काम में लेते हैं अपन? 5 से 10% एक्वा सॉल्यूशन के रूप में काम में लेते हैं. HCl कितने ml? 5 से 10 ml. डिस्टिल वाटर कितना? 100 ml. और पेरिनस फ्लूइड के अंदर आप 0.5% क्रोमिक एसिड जो लिया है 30 ml, उसकी जगह HCl को भी काम में ले सकते हो. नेक्स्ट, तो आपने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कितने एसिड थे? 3 एसिड थे. एक तो पेरिनस फ्लूइड, एक नाइट्रिक एसिड और HCl. आज के लेक्चर में आज क्या देख रहे हैं आप? वीक एसिड यानी कमजोर एसिड. तो उसमें क्या है? सबसे पहले फॉर्मिक एसिड. कंसंट्रेटेड फॉर्मिक एसिड कितने ml? 5 to 25 ml यानी 5 से 25 ml. और डिस्टिल वाटर कितने ml है? 100 ml. इन दोनों को मिक्स करके आप क्या बना लोगे? फॉर्मिक एसिड. ठीक है. प्रोसीजर देखिए. नेक्स्ट, वेल फिक्स्ड 2 to 5 m thick block are placed in solution, change routinely until decalcification is not complete. यानी क्या है कि 2 से 5 ml का जो टिश्यू ब्लॉक है उसको अच्छे तरीके से फिक्स करोगे. फिर क्या करोगे? उसको प्लेस करोगे किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर. कौन से सॉल्यूशन के अंदर? वीक एसिड के अंदर, जो कि क्या करेंगे? डीकैल्सिफिकेशन करेंगे. उसके अंदर डाल दोगे उस टिश्यू पीस को. और कब तक? जब तक डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता. नेक्स्ट,
रिप्लेस फ्लूइड विदाउट 5% सोडियम सल्फेट। फिर क्या उस जो फ्लूइड है उसको रिप्लेस करोगे, चेंज करोगे किसके साथ? 5% सोडियम सल्फेट के साथ। नेक्स्ट, वॉश द ब्लॉक विद द टैप वाटर। फिर क्या है, उस टिश्यू पीस को क्या कर लोगे? वॉश कर लोगे। नेक्स्ट, डिहाइड्रेट इन इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ एल्कोहल। और फिर क्या करोगे? उसको डिहाइड्रेट करोगे किसमें? इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ एल्कोहल में, यानी एल्कोहल की जो ग्रेड्स बढ़ती है, जैसे सबसे पहले 50% एल्कोहल, फिर 70%, फिर 90%, फिर 100%। तो शुरू से देखिए, वीक एसिड में क्या है? सबसे पहले तो फॉर्मिक एसिड है, जिसका कंसंट्रेटेड फॉर्मिक एसिड कितना है? 5 to 25 ml, जिसको 100 ml में आप क्या करोगे? डिसॉल्व करोगे। प्रोसीजर में देखिए, वेल फिक्स्ड 2 to 5 mm थिक ब्लॉक आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, चेंज रूटीनली अंटिल डिकैल्सिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट। यानी सबसे पहले 2 से 5 mm के थिक टिश्यू को फिक्स करोगे और फिर क्या करोगे? उसको इसमें डालोगे, आप डिकैल्सिफायर रेजेंट में डालोगे, जब तक क्या उसका डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। कंप्लीट होने के बाद रिप्लेस फ्लूइड विद 5% सोडियम सल्फेट। और जो आपने क्या है वीक एसिड लिया था उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ? 5% सोडियम सल्फेट के साथ। वॉश द ब्लॉक विद टैप वाटर। फिर क्या उस ब्लॉक को क्या करोगे? आप वॉश करोगे। डिहाइड्रेट इन इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ एल्कोहल। और फिर क्या कर दोगे? उसका डिहाइड्रेशन करोगे टिश्यू पीस का, किसमें? इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ एल्कोहल में। नेक्स्ट है एडवांटेज, यानी क्या है? फायदे क्या है इसके? लाभदायक। इट्स मेनली यूज फॉर वेरी स्मॉल बोन एंड नीडल बायोप्सी। कि जो वीक एसिड में फॉर्मिक एसिड है वो किस चीज के लिए काम में लिया जाता है? एक तो सबसे छोटी बायोप्सी के लिए, छोटी बोन के लिए, और नीडल बायोप्सी के लिए, यानी नीडल से कोई सैंपल लिया गया हो, जैसे स्पाइनल कॉर्ड का लिया गया हो या फिर बोन मैरो से लिया गया हो। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड इज जेंटली एंड स्लोअर देन नाइट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की जो टेक्निक है काम करने की वो बहुत अच्छी है, मतलब किसके कंपैरिजन में? नाइट्रिक एसिड के कंपैरिजन में। और ये क्या है? स्लोअर देन नाइट्रिक एसिड। और इसके कंपैरिजन में ये क्या है? डिकैल्सिफिकेशन धीरे धीरे करता है, मतलब उसकी जितनी स्पीड नहीं है, रैपिड डायग्नोस्टिक नहीं है इसमें। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर मोस्ट रूटीनली सर्जिकल स्पेसिमेन एंड पार्शियली इम्यूनोहिस्टोकेमिकल। और ये क्या सुटेबल है मोस्ट रूटीनली सर्जिकल स्पेसिमेंस के लिए, और ये क्या है? पार्शियली इम्यूनोहिस्टोकेमिकल। और इसको किस जगह काम में लेते हो आप? इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टैनिंग में भी काम में लेते हो। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल का मतलब होता है जिसमें क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडीज काम में लेते हैं अपन स्टैनिंग टेक्निक में, वो क्या है? इम्यूनोहिस्टोकेमिकल है। नेक्स्ट, डिकैल्सिफिकेशन मोस्टली कंप्लीट इन 2 to 5 days। और जो डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट होने का जो प्रोसीजर है वो कितने दिन का है? मोस्टली 2 से 5 दिन का। तो शुरू से देखिए, इट इज मेनली यूज फॉर वेरी स्मॉल बोन एंड नीडल बायोप्सी। यानी जो फॉर्मिक एसिड है उसको छोटी बोन्स के लिए और नीडल बायोप्सी के लिए काम में लेते हैं। फॉर्मिक एसिड इज जेंटली एंड स्लोअर देन नाइट्रिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड क्या है कि अच्छा जो है डिकैल्सिफायर एजेंट है, जेंटली है, मतलब मैनर अच्छे हैं, एंड स्लोअर देन नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड के कंपैरिजन में क्या है? थोड़ा धीरे काम करता है, स्लो प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर मोस्ट रूटीनली सर्जिकल स्पेसिमेन एंड पार्शियली इम्यूनोहिस्टोकेमिकल। और ये क्या है? सभी प्रकार की जो सर्जिकल स्पेसिमेन उनके लिए सुटेबल है और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल में भी काम में लिया जाता है। डिकैल्सिफिकेशन मोस्टली कंप्लीट इन 2 to 5 days। और जो डिकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर है वो 2 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो फ्लूइड है आपका वो क्या है? एसिटिक एसिड, जो क्या है? वीक एसिड है। तो वीक एसिड में पहला फॉर्मिक एसिड आ गया, दूसरा क्या है? एसिटिक एसिड। तो फॉर्मेलिन सलाइन कितना है इसमें? 10%। कितने ml? 25 ml। एसिटिक एसिड क्या है? 5 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करोगे और अगर इससे डिकैल्सिफिकेशन करते हो तो कितने टाइम ले रहा है ये?
टाइम टेक 3 to 5 days फॉर डीकैल्सिफिकेशन, यानी 3 से 5 दिन ले रहा है किसमें, डीकैल्सिफिकेशन में। तो नेक्स्ट देखिए आयन एक्सचेंज रेजिन, यानी रेजिन जो सब्सटेंस क्या है प्लांट वगैरह से क्या है, जो अपन पाउडर या फिर कोई चीज अपन ने कलेक्ट की है या फिर कोई भी केमिकली कंपाउंड, उनको क्या बोलते हैं अपन, रेजिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू रिमूवल कैल्शियम आयन फ्रॉम द टिश्यू, यानी आयन एक्सचेंज रेजिन्स को किस लिए काम में लेते हैं अपन, कैल्शियम आयन को रिमूव करने के लिए, किससे, टिश्यू से। नेक्स्ट ensure more rapid rate of solubility of calcium ion from tissue, और इनकी जो solubility rate है, ये कैल्शियम के साथ मिक्स होने की जो रेट है, तो उसको बाहर निकालने की जो प्रोसीजर है वो क्या है, काफी अच्छा है। रिडक्शन इन टाइम ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, और जो टाइम होता है यानी डीकैल्सिफिकेशन में अदर कंपाउंड में जितना टाइम लगता है उससे कम समय में ये डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर कर देते हैं, इसलिए क्या है ये रिडक्शन इन टाइम है, यानी इसमें टाइम की क्या है, टाइम क्या है, कम लगता है। ठीक है, तो शुरू से देखिए आयन एक्सचेंज रेजिन क्या है, रेजिन मतलब ऐसे कंपाउंड जो प्लांट से प्राप्त किए गए या केमिकली जो क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, केमिकली हो। ठीक है, नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू रिमूव कैल्शियम आयन फ्रॉम द टिश्यू, यानी कैल्शियम आयन को किस चीज से रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन को, टिश्यू से। ensure more rapid rate of solubility of calcium ion from tissue, और इसके अदर सभी सब्सटेंस यानी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, वीक मिनरल एसिड के क्या है कंपैरिजन में इसकी सोलिबिलिटी जो है कैल्शियम के साथ वो क्या है, अच्छी है। नेक्स्ट रिडक्शन इन टाइम ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, अदर सब्सटेंस में जितना टाइम लगता है डीकैल्सिफिकेशन में उसके कंपैरिजन में क्या है, इसमें क्या है, और कम टाइम लगता है। नेक्स्ट देखिए एडवांटेज, तो वेल प्रिजर्व सेलुलर डिटेल, यानी ये क्या है, जो सेलुलर डिटेल है उनको अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है, यानी जो टिश्यू के अंदर सेल्स वगैरह प्रेजेंट है उनको अच्छे तरीके से उनका डीकैल्सिफिकेशन क्या करता है, अच्छे तरीके से करता है और उनको प्रिजर्व रखता है, ये नहीं है कि उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर को डैमेज कर दे। नेक्स्ट फास्टर डीकैल्सिफिकेशन, और डीकैल्सिफिकेशन का जो टाइम है उसको क्या कर देता है, तेज कर देता है या बढ़ा देता है, मतलब कम कर देता है उसको। नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ डेली सॉल्यूशन चेंज, और इसके अंदर क्या है, जो चेंजेस हैं वो क्या है, एलिमिनेशन आते रहते हैं इसमें डेली सॉल्यूशन चेंज में। नेक्स्ट रेजिन कैन बी रीयूज्ड बाय रिमूविंग एक्सेसिव एसिड, और रेजिन्स को अपन क्या है वापस काम में ले सकते हैं, कैसे, इसके अंदर जो एक्सेसिव एसिड की मात्रा है उसको रिमूव करके अपन वापस काम में ले सकते हैं। Next the procedure, tissue is placed in a solution of 10 to 20% resin and formic acid, तो सबसे पहले टिश्यू को किसमें प्लेस करोगे आप, 10 से 20% रेजिन और फॉर्मिक एसिड के सॉल्यूशन में। नेक्स्ट रेजिन यूज एज ऑस्मियम फॉर्म ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन, रेजिन कौन से तरीके के रेजिन काम में लिए जाते हैं, यहाँ पे ऑस्मियम फॉर्म काम में ली जाती है, किसकी, सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन की। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 20 to 30 टाइम्स ऑफ सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 20 to 30 टाइम्स ऑफ टिश्यू, और जो रेजिन या जिसका अपन काम में लेंगे डीकैल्सिफर को, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 20 से 30 गुना होना चाहिए, किसके, टिश्यू के। नेक्स्ट है सिलेटिंग एजेंट, सिलेटिंग एजेंट क्या है, प्रोसेस देखिए इसमें कॉमनली यूज्ड एजेंट इज EDTA, इसके अंदर अपन कॉमनली कौन सा एजेंट काम में लेते हैं, EDTA यानी एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। नेक्स्ट बाइंड टू द मेटेलिक आयन एज कैल्शियम आयन मैग्नीशियम, इसकी कैपेसिटी क्या होती है कि ये मेटेलिक आयंस को बाइंड कर लेता है, कैल्शियम आयंस को बाइंड कर लेता है। आपको पता है EDTA को अपन एंटीकोगुलेंट में भी काम में लेते हैं, जहां पे वो कैल्शियम आयंस को बाइंड कर लेता है ब्लड के अंदर से और ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करता है EDTA,
ये कैल्शियम आयन को या फिर मेटेलिक आयन जो है मैग्नीशियम आयन उनको बाइंड कर लेता है। नेक्स्ट, स्लो प्रोसेस दैट डू नॉट डैमेज टिश्यू एंड पीएच सेंसिटिविटी। और ये क्या है कि इसकी जो प्रोसेसिंग है काम करने की वो बहुत धीरे है या फिर मतलब स्लोली है यानी कम है। और नेक्स्ट, डू नॉट डैमेज टिश्यू, और टिश्यू को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं करता, उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर या फिर मॉर्फोलॉजी को चेंज नहीं करता और उसकी पीएच को भी चेंज नहीं करता। एक्सचेंज बॉन्ड decalcifer for immunohistochemical or enzyme staining and also for electron microscopy। एक्सचेंज बॉन्ड decalcifer यानी ये जो चिलेटिंग एजेंट है उनको किस चीज में काम में लेते हैं अपन, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल में काम में लेते हैं या फिर एंजाइम की स्टेनिंग में काम में लेते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर भी काम में ले सकते हैं। तो शुरू से देखिए कि कॉमनली यूज्ड एज EDTA है, यानी ये एजेंट कैसा है, EDTA है और ये मेटेलिक आयन को बाइंड अप करने का काम करता है और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो है और ये टिश्यू के शेप एंड स्ट्रक्चर को पीएच सेंसिटिविटी को चेंज नहीं करता। नेक्स्ट क्या है एडवांटेज, तो इसकी एडवांटेज क्या है कि इट स्लो मिनिमम चेंज इन आर्किटेक्चर सेक्शन स्टेन बाय मोस्ट टेक्निक विद बेटर रिजल्ट। यानी ये क्या है, जो टिश्यू की शेप एंड स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करता, उसको एज इट इज फॉर्म में रखता है और स्टेनिंग टेक्निक में भी ये मोस्टली काम में लिया जाता है और बेटर रिजल्ट शो करता है अदर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, स्लो प्रोसेस एज कैल्शियम रिमूव्ड लेयर बाय लेयर। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये टिश्यू किसी भी टिश्यू को आप क्या है उसका डीकैल्सिफिकेशन करोगे तो ये क्या होगा कि उसके अंदर जो कैल्शियम आयंस की लेयर प्रेजेंट है उसको क्या है धीरे धीरे रिमूव करेगा, ये नहीं कि अचानक से एक ही टाइम में क्या है सारी लेयर्स को कंप्लीटली रिमूव कर देगा। जैसे सबसे पहले फर्स्ट लेयर को, फिर सेकंड लेयर को, फिर थर्ड लेयर को, इस तरीके से धीरे धीरे ये क्या है उसको रिमूव करेगा। नेक्स्ट एसिड न्यूट्रलाइजेशन, तो टिश्यू शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द एसिडिक एजेंट। इसको एसिडिक एजेंट से अपन रिमूव कर सकते हैं। फिर वॉशिंग करेंगे किसकी हेल्प से, अल्कोहल की हेल्प से 2 to 4 आवर के अंदर। और आपका नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन पे, यानी उसको एस्टिमेशन करेंगे डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। थैंक्स टू ऑल।